अब हमें देखना है इसी में जो हमारा क्वेरी चल रहा था। इसी में एक टॉपिक होता है रिलेशनल क्वेरी। रिलेशनल क्वेरी है सेल्फ। रिलेशनल क्वेरी इन सेल्फ। अलग तरह का है ये थोड़ा। नहीं। हम्म, हम्म, अलग तरह का क्वेरी है ये, उसी का अंदर है। तो रिलेशनल क्वेरी में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशन बनाना है। सेल्स फोर्स के अंदर क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं। मल्टीपल कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब है, जैसे एग्जांपल आप लेंगे तो अकाउंट के साथ कॉन्टेक्ट, अकाउंट के साथ अपॉर्चुनिटी, अकाउंट के साथ केस, क्या है, आपस में दोनों कनेक्टेड। ठीक है। तो अभी तक हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे थे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, अकाउंट से रिकॉर्ड में निकालना था या कॉन्टेक्ट से रिकॉर्ड निकालना था, या फिर स्टूडेंट से निकालना था या फिर एम्प्लॉय से निकालना था, रिकॉर्ड में फेच करना था। अब हमको क्या करना है, जो हमारी क्वेरी होगी वो रिलेशन पे बेस होगी, यानी जो हमारे कनेक्टेड रिकॉर्ड कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच, यानी हमारा पेरेंट चाइल्ड के बीच। ठीक है, जो पहले से बना के दिया गया है, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। तो उसी क्वेरी को पेरेंट्स से और चाइल्ड के बीच जो रिलेशन है उसके आधार पर डेटा निकालना, जो पहले से सेल्स फोर्स ने बना के दे रखा है या फिर हम बनाते हैं। सेल्स फोर्स ने बना के दे रखा है अकाउंट कॉन्टेक्ट, इन तरह की चीजों को हम बोलते हैं कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, मल्टीपल कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। पहले लिख लेते हैं, बाय यूजिंग रिलेशनशिप क्वेरी, रिलेशन रिलेशनशिप क्वेरी, we can fetch we can fetch the data from multiple connected object, multiple connected object by using एसो केवल। यानी हमें रिकॉर्ड जो निकालना है, ठीक, वो रिकॉर्ड हमें मल्टीपल कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का निकालना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं। यानी हम कनेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या दो तरह से कनेक्ट होते हैं, या तो लुकअप रिलेशन के थ्रू या फिर मास्टर डिटेल रिलेशन के थ्रू। ठीक है, तो रिलेशन जो क्वेरी बनेगी वो मास्टर डिटेल के साथ भी काम करेगी, या उसके लिए भी लिख सकते हैं आप, और लुकअप रिलेशनशिप के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक, फॉर यूजिंग ए रिलेशन रिलेशनशिप क्वेरी, द ऑब्जेक्ट शुड
should be either connected connected in lookup or master detail relations। ठीक है जी। यानी रिलेशनशिप जो क्वेरी होगी दो तरह से कनेक्ट हो सकती है। लुकअप रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट हो सकती है या फिर मास्टर डिटेल की तरह कनेक्ट हो सकती है। ठीक है। उस बेस पे हमें क्या करना है, क्वेरी निकालना है। ठीक। ठीक। अब ये रिलेशनशिप जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है वो बेसिकली चार तरह का होता है। जो रिलेशन बनता है वो बेसिकली चार तरह से आप बना सकते हैं या बना होता है। चार तरह से इसको यूज किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन, यानी कितने कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं। ठीक। पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट टू चाइल्ड में पहला हो सकता है कि जो पहले से बना के दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू। यानी पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, हम नहीं बना रहे होंगे, प्रोग्रामर नहीं बनाया होगा इसको, सेल्स फोर्स ने बना के दिया होगा। ठीक। उस सेल्स फोर्स ने जो बना के दिया उसके थ्रू हमें डेटा निकाल, यानी पेरेंट हमारा एक होगा, एक चाइल्ड होगा, दोनों के बीच रिलेशन में बना मिलेगा, मीन्स हम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है हम जो क्वेरी लिखेंगे वो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप के ऊपर लिखेंगे जो पहले से बना के दिया गया है। हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। यही चीज कस्टम के लिए भी अप्लाई हो सकता है। पेरेंट टू चाइल्ड ये भी रिलेशन होगा, लेकिन इस केस में हम क्या होगा, पहले से बना नहीं होगा, हम बना रहे होंगे, यानी कस्टम रिलेशनशिप। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच दो तरह का रिलेशन हो सकता है, एक स्टैंडर्ड एक हो सकता है और एक हम बनाए हो सकता है। तीसरा क्या होगा, थर्ड जो है उल्टा कर दीजिए इसका, चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट, और ये भी चाइल्ड टू पेरेंट में होगा तो ये भी स्टैंडर्ड का भी हो सकता है और कस्टम का भी हो सकता है, दोनों हम बना सकते हैं। ठीक। इसको हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड रिलेशन। नेक्स्ट ले सकते हैं हम चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम रिलेशनशिप। चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम रिलेशनशिप।
ठीक है, तो ये हमारी चार तरह की क्या है, रिलेशनशिप हो सकते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, जो सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया होगा, या फिर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाते हैं। ठीक, उस केस में हमें डेटा फेच करना है। या फिर इसका उल्टा चाइल्ड टू पेरेंट हो सकता है, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। या फिर चाइल्ड टू पेरेंट हो सकता है, कस्टम रिलेशनशिप, हम अगर इसको बनाते हैं। तो इसमें पहले की बात करते हैं, फर्स्ट। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लेते हैं पहले। बाय यूजिंग बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन, by using this combination we can fetch we can fetch the parent object record, parent object record along with the child object record, child object record, by using single SOQL query। ठीक है, बाय यूजिंग सिंगल एसक्यूएल क्वेरी ऑन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड की खैर बात कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को पिक करेंगे, और साथ ही साथ चाइल्ड रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे। और क्वेरी क्या होगी, एक ही क्वेरी होगी जिसे पहले हम लिख रहे थे। ठीक, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं वो समझना जरूरी है। दूसरा को लिख लेते हैं। अब जो चाइल्ड रिकॉर्ड की क्वेरी आप लिखेंगे, डेटा फेच करेंगे, उसको कहा जाता है इनर क्वेरी या सब क्वेरी। ठीक है, जो चाइल्ड रिकॉर्ड आएगा, पेरेंट के साथ चाइल्ड भी आएगा, तो जो चाइल्ड आएगा, चाइल्ड की वैल्यू आएगी या चाइल्ड की फील्ड में जो वैल्यू आएगी, उसको हम सिंगल, सीधे शब्दों में कहें, उस क्वेरी को कहा जाता है इनर क्वेरी या फिर सब क्वेरी। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं इसको। तो fetch the child record as the child record, to fetch the child record of this combination, this combination we need we need to write we need to write child object query. We need to write child object query
ठीक। चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्वेरी को ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं इनर, या फिर कई बार उसको बोलते हैं सब सब क्वेरी। ठीक। सब क्वेरी इनसाइड राउंडेड ब्रैकेट, इनसाइड राउंडेड ब्रेसेज, ठीक है। तो राउंडेड जो इनर क्वेरी आप लिखेंगे, वो एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, राउंडेड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो ऐसे। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसी के अंदर चाइल्ड की क्वेरी लिखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। ये दूसरा पॉइंट्स हो गया। ठीक है। तो जो ब्रैकेट में लिखेंगे उसको हम कहेंगे इनर क्वेरी या फिर सब क्वेरी। और लिखने का तरीका क्या है? हाँ, चाइल्ड वाले को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब जब ऑब्जेक्ट हम चाइल्ड का क्वेरी निकालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहा होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में है तो हमारे पास क्या है, अकाउंट है, वो पेरेंट है, और कांटेक्ट हमारे पास चाइल्ड है। कांटेक्ट चाइल्ड है। तो जब आप चाइल्ड क्वेरी को फेच करेंगे, निकालेंगे, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। यानी कांटेक्ट नहीं लिखेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, एस, है ना। हाँ, ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंडेटरी रूल। अदरवाइज डेटा फेच नहीं होगा। चाइल्ड का जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो प्लूरल होगा, कॉन्टेक्ट नहीं होगा, CONTACT नहीं होगा, कॉन्टेक्ट होगा। ठीक है, वो भी ले कहते हैं। इन रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्वेरी, रिलेशनशिप क्वेरी और एबव combination, above combination, the child object name should be, name should always लिख लीजिए, always be in plural format या plural form, plural form, plural format या form। ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो तीन चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। पहला, तो डेटा निकालना है, पेरेंट चाइल्ड के बीच रिलेशन बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो फिर आप क्वेरी नहीं यूज कर सकते। ठीक। क्वेरी हमेशा एक ही लिखी जाएगी, एक क्वेरी लिखी जाएगी, उसमें से दोनों डेटा आएगा। जो चाइल्ड की क्वेरी लिखी जाएगी वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर होगी, जिसको हम इनर या सब क्वेरी कहते हैं। और जो उसका नाम होगा चाइल्ड ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में होगा। ये चीजें ध्यान रखें, तीन चीजें इसके साथ हैं। अब इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं जरा। सिंटेक्स, तो जो क्वेरी आप लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर आपने डाला। ठीक। अब इसमें आप जो पेरेंट ऑब्जेक्ट की क्वेरी लिखेंगे,
पेरेंट ऑब्जेक्ट क्वेरी। ठीक। अगर आपको लिखना है चाइल्ड का तो आप ब्रैकेट में लिखें, चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्वेरी। ठीक है, इस तरह से। पेरेंट ऑब्जेक्ट की क्वेरी, ब्रैकेट में चाइल्ड ऑब्जेक्ट की क्वेरी। क्वेरी का मतलब सिलेक्ट वाला ऑप्शन, जो आप निकाल लें डेटा, उसको बोलते हैं क्वेरी। ठीक है, तब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, तो उसी को सॉल्व करते हैं। राइट ए प्रोग्राम एंड अपेक्स टू फेच, टू फेच all associated contact record for an account by using relationship query। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास अकाउंट और कॉन्टेक्ट के बीच रिलेशन बना होता है, पहले से स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। तो मैं चाहता हूँ अकाउंट जो है, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, देखिए, राइट ए प्रोग्राम में फेच ऑल द एसोसिएटेड कॉन्टेक्ट, यानी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट हैं वो आपको सारा कुछ चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके अकाउंट है उसके अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है दो तीन अपॉर्चुनिटी, हो सकता है दो तीन कॉन्टेक्ट। अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टेक्ट या अपॉर्चुनिटी, वो सारे रिकॉर्ड हमको। ठीक, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपना एक बना लेते हैं, वन बाई वन करके। चलते हैं अपने और की तरफ, सेव कर लेते हैं इसको। लॉगिन, ठीक, ये भी बनाइए डेवलपर कंसोल में, ये लाइटिंग में, या फिर यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ डेवलपर कंसोल में। तो सबसे तो पहले हमारे पास अकाउंट होना चाहिए, है अकाउंट, है ना? तो हमने लिया है ये टाटा है, रिकॉर्ड हमने डाला था।
तो इसका कांटेक्ट कुछ है नहीं है, यहाँ डाल देते हैं कांटेक्ट। ठीक। तो क्या लिखते हैं? टाटा के साथ क्या जोड़ दें? कांटेक्ट डाल देते हैं जमशेद। ठीक है, जमशेद अब यहाँ पे सिंक कर देना। ठीक है। पेरेंट कौन है? टाटा। ठीक, चाइल्ड कौन है? ये। अब इसमें फोन नंबर नंबर जो भी आप डालना है डाल। हमें रिलेशन देखना, डेटा से कोई मतलब नहीं है ना, ये हमने डाल दिया। अगर इसको देखेंगे तो टाटा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कॉन्टेक्ट में चला गया ना ये, अकाउंट में जाएंगे और टाटा के साथ इसको अगर देखेंगे, इसमें जम से जुड़ा होगा, है ना ये। ठीक। और एक अपॉर्चुनिटी के साथ भी कर लेते हैं, अकाउंट के अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं, है ना ये। तो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं ABC। ठीक है, ये आप डाल लीजिए जो भी मैंडेटरी फील्ड है। ठीक। टाटा अकाउंट के साथ अपॉर्चुनिटी जुड़ा हुआ है। टाटा टाटा को ओपन किया तो इसके साथ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, कॉन्टेक्ट का और अपॉर्चुनिटी का। केस का भी होता है, हम दो के लिए लेते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट और इसके लिए। अब इसके लिए क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम चले गए आपके डेवलपर कंसोल में। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या दे देना? रिलेशनशिप दे देते हैं, है ना। रिलेशनशिप क्वेरी एग्जाम्पल। ठीक, रिलेशनशिप क्वेरी एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर क्या बनाते हैं? एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड एग्जाम, मेथड का नाम हो गया। अब क्या करना है? हमें क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी जैसे पहले लिखते थे बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। क्या? ठीक। तो पहले हम डेटा निकालना होता था तो क्या करते थे? सेलेक्ट लिख देते थे। सेलेक्ट, उसके बाद उसका फील्ड का नाम, के बाद का नेम कर लिया। अकाउंट की बात कर रहे हैं, पेरेंट की बात पहले हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या और था? एक फील्ड इसमें था रेटिंग, और फोन भी शायद था। चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम फ्रॉम अकाउंट ये लिखते थे हम। कंडीशन दे देते हैं आप, वेयर
आईडी ले लें, कोई आईडी। रिकॉर्ड निकालना है तो, अकाउंट का रिकॉर्ड निकालना है तो कैसे निकलेगा? एक रिकॉर्ड निकालना है और एक ही साथ हमारा कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, आईडी पता होगा आपको ना, कैसे? ये आपने क्लिक किया, ये आप कोई नहीं, जिसको जिसके साथ लिंक है वही तो निकालेंगे हम। ठीक, इसकी आईडी आ गई, स्टेट। इस अकाउंट के टाटा की रिकॉर्ड की आईडी यहाँ है, तो हमें ये आईडी चाहिए, अभी तो निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ। ठीक, और सेमीकोलन लगा देता हूँ। इससे इससे क्या होगा? इससे हमारा वो रिकॉर्ड निकलेगा, अकाउंट का रिकॉर्ड टाटा आ जाएगा। हो सकता है मल्टीपल हो। क्या मल्टीपल होगा? रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, यूनिक है, इसलिए यहाँ पे नहीं डालेंगे। क्या, लिस्ट में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। ठीक है, तो वहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्या? माई, माई लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या डालें? अकाउंट। लेकिन हमें दो निकालना है आगे चल के, अभी दो फील्ड हम यूज करेंगे, दो यूज करेंगे ना। एक ही है ऐसे दो ऑब्जेक्ट ना, डाटा के साथ हमको दूसरा चाहिए, तो अकाउंट दे देते हैं। और हो सकता है कि अलग हमें करना पड़े, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट। ठीक है, इस केस में हमारे पास, सेव करते हैं जरा, इनवैलिड स्कीमा अकाउंट्स, क्या दे रहा है अकाउंट की स्पेलिंग गलत है ना। इससे हमारा वो रिकॉर्ड आ जाएगा जिसका आईडी ये होगा, जो भी रिकॉर्ड आ जाएगा, और इस रिकॉर्ड को हम प्रिंट करेंगे तो वहां से रिकॉर्ड निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट वन बाय वन करके चलेंगे तो चीजें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, और माई लिस्ट सेव कर दिया आपने। ये आप लूप चला के भी हम निकाल सकते हैं, है ना। पहले इसको बंद करके